हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट अवश्य करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर यह बताने के लिए कि मेरे बेटे का स्वास्थ्य कैसा है क्या? हमारे बहुत सारे भाई बहन पूछ रहे थे कि आपने यह नहीं बताया अब बेटे का क्या हाल है, अब उसका स्वास्थ्य कैसा है। तो दोस्तों, चलिए हम बता दें आप लोगों को कि बेटे का स्वास्थ्य इस समय कैसा है। दोस्तों, है क्या, अभी जब मेरा बेटा बीमार हुआ तो उसके पहले बेटे के चल रहे थे पेपर और फीवर आ रहा था, पर बेटे ने हमसे बताया नहीं। बेटा यह सोच रहा था कि मतलब पेपर हमारे हो जाएं उसके बाद बताएं। फिर एक दिन हम खाना देने गए बेटे को तो बैठ करके मैंने जब हाथ छुआ तो फीवर था। मैंने कहा क्या हुआ, फीवर है, लाओ चेक करें। तो बेटे ने कहा हाँ, रात में भी था और कल भी था। तो हमने हस्बैंड को भी कहा कि जाइए बेटे की दवा लेकर आइए, लेकिन बेटे ने मना कर दिया। बोला नहीं, पेपर हो जाए तब हम जाएंगे क्योंकि मेरा टाइम बहुत बर्बाद होगा, इसलिए वह गए नहीं। फिर उसके बाद जब डॉक्टर पेपर हो गया, डॉक्टर के यहाँ ले करके गए तो डॉक्टर ने कहा कि मतलब अब जांच करानी पड़ेगी क्योंकि मेरे बेटे को चक्कर भी आ रहे थे और कमजोरी बहुत लग रही थी। डॉक्टर ने जब जांच कराई तब पता चला कि बेटे का हीमोग्लोबिन 5.5 है और डॉक्टर ने तुरंत कहा कि अब इनको भर्ती करवाना पड़ेगा और ब्लड चढ़ेगा। हम लोग यहीं पास में एक हॉस्पिटल है, उसमें भर्ती करवाया। भर्ती तो करवा दिया। अब जब हम लोग वहाँ बेटे को एडमिट करवा दिए तो वहाँ पे हम, मेरे हस्बैंड, 2 लोग और कोई था नहीं। रात के 11 बजे वहाँ के डॉक्टर कहने लगे कि ब्लड चढ़ेगा, बताइए ब्लड की क्या व्यवस्था। अब बताइए, आप ही लोग बताइए कि रात के 11 बजे कहाँ से ब्लड। तब हस्बैंड बोले कि अब इतने बजे रात में ब्लड की व्यवस्था, आप लोग को ये सब पहले बताना चाहिए था, अचानक बता रहे हैं। तो कहने लगे कि नहीं, ब्लड चढ़ेगा बच्चे को और भाई ब्लड की व्यवस्था करिए। तब हस्बैंड बोले मिसेज को तो ऐसे भी नहीं देने देंगे क्योंकि इनको तो वैसे भी दिक्कत बनी रहती है, और चलिए हम ही दे देते हैं। फिर हस्बैंड गए, अपना ब्लड दिए, तब जाके बदले में बेटे के जो है, जो ब्लड ग्रुप है उस का ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा। फिर उसके बाद 2 यूनिट जो है बाहर से व्यवस्था कराई गई, तब बेटे को ब्लड चढ़ा। दोस्तों देखिए, एक तो हम पति पत्नी हैंडीकैप्ड, उसके बाद हॉस्पिटल में इतनी दिक्कत कि हम बता नहीं सकते। चलना, आना, जाना, मतलब बहुत सारी समस्याएँ थी। अब अपनी समस्याएँ किससे बताएँ? अपना घर है तो उसी हिसाब से बना है, हम लोग किसी न किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में रह कर के तो बहुत दिक्कत हुई, हम बता नहीं सकते कि पर अब हमारा बेटा ठीक है और भगवान के आशीर्वाद, भगवान की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से अब ठीक है। 2 दिनों के बाद बेटा कॉलेज भी जाने लगेगा, पर वैसे कमजोरी तो अभी बनी हुई है। खिलाई-पिलाई का ध्यान रख रहे हैं। अब भगवान से यही प्रार्थना है कि ठीक-ठाक बने रहें, तो ज़्यादा ठीक है, स्वस्थ हो जाएँ। थोड़ा खाने-पीने पे भी ध्यान दें।
मेरा बेटा अकेले ही होने की वजह से मतलब खाने-पीने में थोड़ी लापरवाही करता है। जहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, 2-4 बच्चे होते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो वहाँ पर बच्चे एक-दूसरे को देख कर के खाना भी खा लेते, खेल भी लेते। अब बेटा अकेलापन भी बहुत महसूस करता है कि खेले तो किसके साथ खेले? अब हम लोग तो खेल भी नहीं पाएँगे क्यों बचपन से जब छोटे थे तब आस-पास के बच्चे थे, उनके साथ खेल लेते थे। फिर स्कूल वाले बच्चों के साथ में खेल लेते। लेकिन कहीं न कहीं तो बच्चों के मन में ये अवश्य रहता है कि जब माता-पिता इस तरह के हों, तो बच्चों को ये लगता है कि सभी के मम्मी-पापा खेलते हैं अपने बच्चों के साथ, मेरे साथ कोई नहीं खेलने वाला है। पर अब क्या करें उतना तो भई जितना कर सकते उतना कर सकते, बाकी दौड़ने, भागने, खेलने, कूदने वाले तो काम हम लोग कर ही नहीं पाएँगे। ये चीज़ है। दोस्तों अब बेटा ठीक है भगवान से आप लोग भी प्रार्थना करिए कि बेटा स्वस्थ बना रहे, ठीक बना रहे। क्योंकि हम लोगों को भी बेटे का ही सहारा है, कहीं आना-जाना तो बेटा ही सारे काम कर देता है। और हस्बैंड के साथ तो इतनी दिक्कत है, जैसे अभी कमर में दर्द था कुछ दिन पहले, उसके बाद क्या हुआ, दोनों कंधों में दर्द होने लगा, जिसके कारण गाड़ी में या स्कूटी पे बैठने में दिक्कत आती है उनको। तो उसके लिए जैसे सुबह ऑफ़िस जाते हैं, तो हम थोड़ी हेल्प कर देते हैं, लेकिन गाड़ी में बैठने में दिक्कत आती है, तो बेटा ही कभी-कभी तो कैलिपर नहीं पहनते, तो खुद ही गोदी लेकर के बैठाल देता है। तो ये सारी समस्याएँ हैं दोस्तों, अब क्या बताएँ? दोस्तों आज हम कोई वीडियो लेकर नहीं आए हैं, पर आप सभी लोग पूछ रहे थे कमेंट करके कि बेटे के क्या हाल हैं, तो मैंने कहा चलिए एक वीडियो बना देते कि हाँ बेटा ठीक है। और हाँ दोस्तों एक चीज़ तो हम आप लोगों से बताना ही भूल गए, बेटे को पीलिया भी थी, जिसके कारण कॉलेज में भी बेटे के दोस्त कहते थे तुम्हारी आँखें पीली क्यों लग रही? और मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि बेटा हाँ ये देखो तुम्हारी आँखें पीली क्यों लग रही हैं? पर जब वहाँ जाँच हुई तो यह भी पता चला कि बेटे को साथ में पीलिया भी था। और जब बीमार हुए तो करीब उसके पहले से बेटे को खाना नहीं अच्छा लगता था, लेकिन है क्या बच्चे मानते नहीं ना अपने आगे। वो कहते हैं अभी नहीं डॉक्टर के यहाँ जाएँगे, अब बहुत छोटे हों तब तो एक बार ये लगता कि किसी तरह से हाथ पकड़ कर गोदी में बैठा लिए डॉक्टर के यहाँ लेकर चले गए, अब इतने बड़े हो गए हैं तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मतलब पूछा कि हाँ, क्या बात है वीडियो नहीं पड़ रहा है, घर परिवार में सब ठीक है। तो दोस्तों यही चीज़ था, हम बहुत परेशान हो गए थे और जब हॉस्पिटल से घर आए, तो उसके बाद भी जब मैंने पहला वीडियो बनाया तो मतलब मेरी आवाज़ में वो चीज़ नहीं था जैसे मतलब पहले था। मतलब अंदर से हमें भी बहुत खराब लग रहा था, लेकिन अब क्या करते, देखने वाले हम ही दोनों लोग थे। और भैया हैं यहाँ पास में रहते हैं, देवर वग़ैरह हैं बाहर रहते हैं, उनका भी फ़ोन आता रहता था बराबर, पर बाहर हैं इतनी जल्दी आ भी नहीं सकते हैं। पर जेठ जी हमारे यहीं पास में रहते हैं, तो ख़ैर वो बराबर पूरा सपोर्ट करते रहे, खाने-वाने की व्यवस्था करते रहे। देखने भी आते थे, कभी-कभी 2-2 3-3 चक्कर लग जाते थे भैया के। और भैया के यहाँ भी काम लगा हुआ है, तो उधर भी देखना था, यहाँ भी देखना था। इसी तरह से सभी के सहयोग से बस बेटे को ब्लड चढ़ गया, बेटा ठीक हो गया, ये चीज़ है दोस्तों। और दोस्तों बताइए आप लोग कैसे हैं? हम चाहेंगे कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, ठीक रहें और इसी तरह वीडियो पर आ कर के, क्योंकि आप लोग के वीडियो को जब देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो यह नहीं पता चलता कि वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, हम लोग पास में ही हैं, एक-दूसरे से बात कर रहे हैं। दोस्तों तो यह चीज़ है। अब चलिए हम मिलते हैं आप लोगों को फिर अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।